एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए दोस्तों, कल मैंने आपको नोबेल प्राइज़ का कंबाइंड क्लास दिया था एक पूरा। तो दोस्तों इसमें आपके जितने प्राइज़ थे वो जो डिस्कस किए जा चुके हैं, मतलब अनाउंस जो हो चुके हैं, वो सब मैंने पढ़ा दिए थे। बाकी जो बचा हुआ है दोस्तों इकोनॉमिक साइंस का, वो आज अनाउंस कर दिया गया है। इसलिए मैं आज आपको ये इकोनॉमिक्स वाला भी नोबेल प्राइज़ करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स वाला जो नोबेल प्राइज़ अनाउंस किया गया है वो किस किस को मिला है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो जो और नोबेल प्राइज़ होते हैं उनसे कैसे मतलब अलग होता है, तो ये सब अपने लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूँ कि ये इकोनॉमिक्स वाला जो नोबेल प्राइज़ मिला है दोस्तों, वो देता कौन है। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स वाला नोबेल प्राइज़ देता है आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देता है क्या, इकोनॉमिक वाला नोबेल प्राइज़, ठीक है। अब दोस्तों देखेंगे इसमें कौन कौन से इकोनॉमिक्स लॉरिएंट्स है जिन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं डेविड कार्ड, ठीक है। डेविड कार्ड कहाँ से आते हैं दोस्तों, तो ये आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये यूएसए में, ठीक है, वहाँ से आते हैं दोस्तों। दूसरा है जोशुआ डी एंग्रिस्ट इन एमएलआर, ठीक है, ये भी दोस्तों यूएसए से आते हैं, ठीक है। ये एमआईटी से आते हैं, ठीक है दोस्तों, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आते हैं, ठीक है। और तीसरा मिला दोस्तों गुडियो डब्ल्यू एम्बेंस को, ठीक है। ये कहाँ से आते हैं, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आते हैं, ये भी यूएसए के। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो नोबेल प्राइज़, तीनों नोबेल प्राइज़ लॉरिएंट्स हैं, ये दोस्तों यूएसए से आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो नोबेल प्राइज़ लॉरिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो यूएसए से आते हैं, जो 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया गया वो, ठीक है। अब दोस्तों इन्हें क्यों दिया गया नोबेल प्राइज़ ये, अब ये दोस्तों जान लेते हैं क्यों अलग होता है नोबेल प्राइज़, ठीक है। ये इकोनॉमिक वाला, ये दोस्तों नोबेल प्राइज़ इसलिए अलग होता है, ये दोस्तों सबसे पहले रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, ठीक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है वो दोस्तों स्वीडिश रिज बैंक जो है स्वीडन वाला, उसके अधीन आती है, ठीक है। तो दोस्तों ये इसलिए भिन्न है क्योंकि ये पहली बात रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, और दूसरी बात अगर मैं करूँ तो ये प्राइज़ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। खैर वो तो बात अलग नहीं हुई, लेकिन इसमें ये अलग हुआ कि जो ये वाला अवार्ड है, सबसे इसकी अलग बात यही है कि ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है, जो आती स्वीडिश रिस बैंक के ही अंडर है। लेकिन मतलब ये एक अपने में अलग बैंक है, मतलब स्वीडन ने कहा कि हम इसके लिए एक अलग बैंक की स्थापना करेंगे, मतलब अलग बैंक के नाम से एक संस्था खोलेंगे जिसके द्वारा ये नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। तो दोस्तों वो कौन देती है, तो दोस्तों वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है ये अवार्ड, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, ठीक है, एकेडमी ऑफ साइंस, ठीक है, ये देती है ये अवार्ड, ठीक है। अब दोस्तों ये इन्हें क्यों दिया गया, तो ये दोस्तों इन्हें इसलिए दिया गया, सबसे पहले जान लेते हैं जो इनमें से जो हिस्सा होगा वो कैसे होगा, मतलब जो प्राइज़ मनी मिलेगी वो कैसे हिस्सों में बटेगी। तो दोस्तों डेविड कार्ड को 1/2 हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों ये जोशुआ डी एंग्रिस्ट है, इन्हें 1/4 हिस्सा मिलेगा, और इन्हें भी 1/4 मिलेगा, गोएडो डब्ल्यू इम्बेंस को, ठीक है। क्यों मिलेगा दोस्तों, इसमें जो डेविड कार्ड है उनका योगदान ज़्यादा रहा है, लगभग 50% योगदान रहा है इनका, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों का लगभग 25% योगदान रहा है इसमें, ठीक है। तो दोस्तों इन्हें लगभग प्राइज़ मनी का आधा हिस्सा मिलेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों इन्हें क्यों दिया गया। तो दोस्तों डेविड कार्ड ने क्या करा, डेविड कार्ड ने दोस्तों ये करा कि इन्होंने जो ये दोस्तों जो हैं वो लेबर इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, लेबर इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। और दोस्तों लेबर इकोनॉमिस्ट किसे कहते हैं, लेबर इकोनॉमिस्ट दोस्तों उसे कहते हैं जो जैसे कि लेबर का जितना वर्क होता है, मतलब लेबर अगर अलग अलग देशों में अलग अलग देशों से पलायन कर जाए तो उस देश पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सब मतलब इन्होंने ये सब कारण बताया कि लेबर के जितने इफ़ेक्ट होते हैं क्या पड़ेंगे अगर लेबर जो अब दूसरे देश में पलायन कर जाए आपके देश से, या फिर शहरी क्षेत्र को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाने लगे जैसे कोरोना काल में हुआ था। तो दोस्तों उन सब के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मतलब इन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है कि लेबर जो है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कोई भी देश पे, या कोई भी शहर पे, या कोई भी छोटे से छोटे जो देश का अंग होता है उस पर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए इन्होंने लेबर का पूरा महत्व बताया, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। और ये दोस्तों ये नहीं है कि इन्होंने एक साल में ही इसकी खोज कर डाली, ये दोस्तों कई सालों से ये चीज़ देख रहे थे। तो दोस्तों इनकी अब ये पूरी हुई, इसलिए इन्होंने प्रस्तुत किया उसे और इन्हें
नोबेल प्राइज़ दिया गया। और दोस्तों उसी के क्षेत्र में कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप क्या होती है दोस्तों? कैजुअल रिलेशनशिप ये होती है, जैसे इन दोनों को दिया गया कैजुअल रिलेशनशिप में, ठीक है। कैजुअल रिलेशनशिप क्या होती है? तो दोस्तों वो ये होती है, आप ऐसे कह सकते हैं कैजुअल रिलेशनशिप, जैसे दोस्तों अगर कोई कोई देश है, ठीक है, कोई देश है, वो पूरी तरीके से इकोनॉमी उसकी ख़राब हो जाती है, मतलब अर्थव्यवस्था उसकी पूरी बिगड़ जाती है, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कैजुअल रिलेशनशिप मतलब उसके दूसरे देशों से क्या, दूसरे देशों से संबंधों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे देशों से वो व्यापार नहीं कर पाएगा तो उसके संबंध भी ख़राब होंगे। तो इन सब पे, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मैंने आपको ऐसे बता दी है। अगर इसका अच्छे से डिस्कस करूँ तो लगभग 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसे लॉन्ग में नहीं समझना है। अगर लॉन्ग में जब समझने की बात होगी, तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसे लॉन्ग में समझें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, ठीक है। यूपीएससी में जीएस पेपर जो बन होता है उसमें, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर आप उसमें ऑप्शनल लेंगे तब। अब दोस्तों बात करें कि इन्हें क्यों दिया गया, ये इन्हें इन्हें दोस्तों इसलिए दिया गया कैजुअल रिलेशनशिप, मतलब इन्होंने कहा कि अगर किसी देश की इकोनॉमी ख़राब हो जाती है तो उस पे, उस देश के व्यापार पे, या फिर उस देश के उस दूसरे देश से संबंधों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों आज आपके इकोनॉमिक्स वाले भी ख़त्म हो गए। तो दोस्तों बाकी मैंने आपको जो थोड़ा थोड़ा हिंट है इम्पोर्टेंट जो जान लेना चाहिए, वो सब बता दिया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो दोस्तों ये अवार्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपकी सबसे पहली वीडियो आई थी उसमें मेडिसिन वाला मैंने करा दिया था, और कल कंबाइंड क्लास दी है, और आज ये इकोनॉमिक वाला, क्योंकि ये दोस्तों अनाउंस कल ही हुआ है, इसलिए ये आज आपको दिया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों आज इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप ये पूरी तीनों वीडियो अगर आप कर लेंगे तो आप इससे बाहर तो जाएगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। और अगर 3 नहीं आप करना चाहें तो एक कंबाइंड क्लास वाली ज़रूर कर लें, जिससे आपका पूरा हो जाए, ठीक है। दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।